अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी जी भदौरिया जी, आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप इस विरोध के अंदर शामिल हुए, जी जी भदौरिया जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी इस विरोध की ब्रिगेड के अंदर शामिल हो गई, लोकतंत्र में आपका भरोसा है, आप लोकतंत्र की बात करते हैं और आप मर्यादाओं की, आप तो चौका मार के चौसा तोड़ लेते हैं, तो आप बाउंड्री अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे समय में बाउंड्री लांघा जाना कतई ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी ने बाउंड्री लांघ दी और इतनी बाउंड्री लागी कि लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का अपना अधिकार होता है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, अगर विपक्ष को किसी बात से नाराजगी है तो सत्ता पक्ष को विपक्ष के साथ बैठ के और एक दूसरे के साथ न्योता दे के राउंड टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए कि आपको क्या दिक्कत आई, हम मिल बैठ के बात करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन क्या सत्ता पक्ष ने यह कोशिश की? महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे देश की प्रथम नागरिक होते हैं और एक महिला है और लक्ष्मी का रूप होती है, आदिवासी समाज से आती है, भारत माता भी है हमारी वो। अगर वो लक्ष्मी रूपी अगर राष्ट्रपति जी को बुलाते, उनसे उद्घाटन कराते तो क्या गलत हो जाता? इसमें क्या दिक्कत थी? विपक्ष कोई अपने नेता के लिए नहीं मांग रहा था, वो राष्ट्रपति जी की बात कर रहा था। विपक्ष ने किसी नेता का नाम नहीं लिया था। मेरी छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। आप बात हो जाने दीजिए, टोक देंगे तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपकी आप बेहतर जवाब दे सकें, इसीलिए मैं छोटा सा सवाल का मौका दे रहे हैं तो थोड़ा बोलने तो दो, 1-2 मिनट आप बिल्कुल बोलिए। मैं छोटा सा सवाल ऐड कर रहा हूं ताकि आप ज्यादा शार्प आंसर दे सकें उसका। एक बात बताइए कि इस लोकतंत्र में आप भी उसका हिस्सा हैं, लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होता अगर विपक्ष भी वहां खड़ा नजर आता। देश के जितने लोगों ने विपक्ष के नेताओं को चुना है वो प्रतिनिधित्व पाते वहां पर। अब सुन तो लीजिए जी, मैं इसी का जवाब आपको प्रभु दे देता, आप रुकिए तो सही। मैं आपसे कह रहा हूं कि लोकतंत्र मजबूत, विपक्ष तो लोकतंत्र मजबूत कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष क्या चाहता है कि लोकतंत्र मजबूत हो? क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती? उनका धर्म नहीं था कि विपक्ष को बुला के बात करते और विपक्ष जो कह रहा है उसको मानते? ये लगातार विपक्ष का अपमान करते रहेंगे, विपक्ष को कुछ समझेंगे नहीं, विपक्ष की राय भी मानने को तैयार नहीं होते। किसान बिल में भी तो यही हुआ था, विपक्ष कहता रहा, इन्होंने नहीं माना, लास्ट में कितने किसानों की मौतें हुई और बाद में अपने वही किसान बिल का जो कानून बिल था वापस किया। आज राजदंड आपने देखा, राजदंड को हम धर्मदंड भी कहते हैं। एक तरफ तो राजदंड की स्थापना हो रही है जिसका मतलब धर्मदंड मतलब अंतिम व्यक्ति को न्याय, सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो क्या एक तरफ तो आप धर्मदंड की स्थापना हो रही है, दूसरी तरफ एक तरफ आप राष्ट्रपति जी को नहीं बुला रहे, दूसरी तरफ क्या हो रहा है जंतर मंतर पे देश का गौरव बढ़ाने वाली महिलाओं के साथ क्या हुआ? आज देखिए आप किस तरह से उनको वहां से खींचा गया, रोडों पे लेटी हुई थी, उनके हाथ में तिरंगा था, तिरंगा भी रोडों पे छूता हुआ नजर आया। तो क्या आपको लगता है ये लोकतंत्र की परिभाषा थी? एक तरफ आप कह रहे हो कि ये लोकतंत्र का मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे देश का नाम करने वाली, रोशन करने वाली महिलाएं जिसको हमने लक्ष्मी रूपी बोला, देवी रूपी, उनके साथ किस तरह का अन्याय हुआ? क्या ये होना चाहिए था? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अगर इस तरह की कोई बात है तो अनुराग जी, सरकार बीजेपी तो चाहेगी कि आप चुनाव भी ना लड़ें, तो क्या आप चुनाव छोड़ देंगे? तैयार नहीं। नहीं, बीजेपी अगर चाहेगी कि आप चुनाव न लड़ें, उनको वॉकओवर दे दें, तो आप ऐसा करेंगे क्या? लोकतांत्रिक अधिकार है, बिल्कुल सुनिए, तो वो संसद भी आप ही की है। अधिकार है, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और हम सुनिए ना, मुझे संविधान ने अधिकार दिया है और हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार दिखाई पड़ रहा था, जिसको 21-25 पार्टियां कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक तरफ पूरे, हम कहते पूरे भारत का परिवार वहां मौजूद होता, राष्ट्रपति जी होते, उपराष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री होते, स्पीकर साहब होते, अपोजिशन लीडर होते, पोजिशन के लीडर होते, तो कितना अच्छा कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। मैं लौटूंगा आपके पास अनुराग जी, लेकिन संजीव रागी जी हमारे साथ लगातार बैठे जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हमारे साथ। एक सेकंड और ज्यादा नहीं, एक सेकंड ज्यादा नहीं, एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड। मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति जी का वहां पे संदेश पढ़ा गया, उपराष्ट्रपति जी का संदेश पढ़ा गया, तो राष्ट्रपति जी का घर कितना दूर था भैया? वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी संदेश पढ़ा गया, आप उनको बुलाए? जी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आते तो अच्छा रहता। आदिवासी समाज से आने वाली सम्मानित देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? मेरा सीधा सा सवाल है, इसका जवाब मुझे दिलवा दीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना है जी, इसका सीधा जवाब दीजिए। और आपकी क्या राय है जिस तरह से मजबूरी है? हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।